हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट हमारी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन गया है। देखिए, अगर हम अपने पैसों को पार्क अच्छी जगह पे नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट हमारी प्रॉपर नहीं होगी, तो हमारे पैसों की वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है। ये सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा। आज हम इसको रियल टाइम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। राइट, हम सपोज कर लो, ये कह देते हैं कि आज से हम 5 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं। 5 ईयर बैक के अंदर हमारे पास 50,000 रुपीज़ थे और हम मार्केट में गए और हमें एक एक्टिवा परचेज करनी थी। अराउंड 50,000 रुपीज़ की एक्टिवा थी हमारे पास। मैं यहाँ पे जो भी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, गूगल से लगा रहा हूँ, उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। ठीक है, हम रफ अप्रॉक्सीमेशन पे बात करते हैं। हम मार्केट के अंदर गए 2017 के अंदर एक्टिवा परचेज करने के लिए। आप देख पा रहे हैं एक्टिवा का उस टाइम पे प्राइस कितना था। एक्टिवा का प्राइस आ रहा था आपके पास 50,730 रुपीज़। हम बात कर रहे हैं 2017 की। ओके, इस टाइम पे पर हमने एक डिसीजन लिया। हमने बोला कि नहीं, आज हमें एक्टिवा की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे को एक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक के अंदर। बैंक के अंदर हमने कहा कि अब देखते हैं, बैंक के अंदर हमें मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो हमने बैंक के पास गए। बैंक के पास गए तो यहाँ पे मैंने FD रेट ऑफ इंटरेस्ट 2017 की रेट्स लगा रखे हैं। तो वो आप गए बैंक के अंदर, आपने देखा कि बैंक के अंदर 1 ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 6.75 था। सीनियर सिटीजन के लिए 7.25 था। राइट, पर हमें तो 5 ईयर्स के लिए चाहिए था। हमने 5 ईयर्स के लिए देखा तो 5 ईयर के लिए 6.5 और 7 सीनियर सिटीजन के लिए था। पर फिर भी मैं आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इन एनी हाउ आपने 7.25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने पैसे को 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया इन एनी हाउ। राइट, आपके पास अमाउंट कितना था? 50,000। आपने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 7.25% के हिसाब से, और आपने इन्वेस्ट किया 5 ईयर प्लान के लिए। ओके जी, अब हम बात करते हैं आगे। अब हमको ये देखना है कि हमारे को कितने पैसे वापस मिलने वाले हैं। अब हम कैलकुलेशन में आते हैं। हमारे पास मनी थी 50,000। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 7.25। 5 ईयर्स के लिए हमने लिया। हमने देखा तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट मिल रहा है 18,125 रुपीज़। मैं कह देता हूँ कि कंपाउंडिंग हुआ और कुछ मिला, आपको 2,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिल गए। आपको जो टोटल आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो रफली 20,000 हम ले लेते हैं, और हम कह देते हैं कि 50,000 आपके पास थे, तो आपका जो टोटल अमाउंट जो आपके पास है वो 70,125 रुपीज़ है। अब आप 70,000 को लेके मार्केट के अंदर गए और फिर से आपने सोचा कि अब जो मैंने 2017 के अंदर जिन पैसों से आप एक्टिवा को परचेज कर सकते थे, अब उन पैसों से आप एक्टिवा खरीदने गए 2023 के अंदर। 5 ईयर्स के बाद, मीन्स अभी जनवरी चल रहा है तो स्टार्टिंग की बात है। ओके, जब आप यहाँ पे गए तो आपने क्या देखा कि अब आपका एक्टिवा का प्राइस क्या हो चुका है? एक्टिवा का प्राइस हो चुका है 74,000 से लेके 80,000 के बीच के अंदर। ऑन रोड पड़ रही है 85,000 के आसपास। हम बात कर लेते हैं रफ अप्रॉक्सीमेशन की, तो हम कह देते हैं कि लेट इट बी, हम इसका एक बीच का ले लेते हैं। हमारे पास अब एक्टिवा का प्राइस आ चुका है 77,000। 77,000 के अंदर आपको एक्टिवा मिल रही है और आपके पास कितने पैसे थे? 70,000। हम फिर से अपनी कैलकुलेशन में जाते हैं। हम फिर से अपनी कैलकुलेशन में जा रहे हैं। 70,000 अप्रॉक्सीमेटली आपके पास थे और एक्टिवा आ रही है आपके पास 77,000 की। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस पैसे से, जिस वैल्यू से आप 2017 के अंदर आप एक्टिवा परचेज कर पा रहे थे 2023 के अंदर, उस उन्हीं पैसों से, जबकि आपने एफडी के अंदर बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया जो कि आप नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 5 ईयर की एफडी पे आपने देखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% था, और अभी रिसेंटली ये तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो इस वजह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का द्वारा से इंक्रीज हो गया। अदरवाइज अगर मैं 2021-22 की बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था तकरीबन 5% या 5.5%। अब 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं लगा रहा हूँ 7.25%। इसका मतलब है कि आपके पास इससे भी कम शॉर्ट अमाउंट आना था। इसका मतलब है कि आपका जो पैसा है वो डेप्रिशिएट कर गया। जिस वैल्यू से आप पहले चीज खरीद पा रहे थे, जिस पैसों से आप एफडी कराने के बाद उस पैसों से उसी चीज को दोबारा नहीं खरीद पा रहे,
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जिसके अंदर आपका पैसा इस तरीके से पार्क हो कि आपका जो मनी है वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज़्यादा ग्रो करे, सो दैट कि आपका पैसा की वैल्यू इंक्रीज हो। तभी स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका निफ्टी का ग्राफ है उसके अंदर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी हमें स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाना जरूरी है। कैसे लगाना है, कब लगाना है, क्यों लगाना है, ये हम आगे के वीडियो में सब देखेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को फटाफट से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आप लेटेस्ट वीडियो के साथ इसके अंदर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।